हम बात करेंगे प्रोफेसर शब्बीर अहमद साहब से। ख़ास बात यह है कि इनको बिहार यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का मेंबर निर्विरोध चुना गया है। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद पेश करता हूं। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल स्टॉप 7 आप मुझको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो सीनेट की मीटिंग हुई है उसमें मुझको एज ए सिंडिकेट निर्विरोध अनकंटेस्टेड मुझको सिंडिकेट का सदस्य चुना गया है। और मैं अपने तमाम जो सीनेटर्स हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको अनकंटेस्टेड सिंडिकेट का सदस्य चुना है। उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, अभी कई सारे मुद्दे हैं बिहार यूनिवर्सिटी में, तो ख़ास तौर पे आपने किन मुद्दों पे सबसे पहले अपनी आवाज़ बुलंद की है? देखिए, सीनेट की मीटिंग जो होती है उसमें 10 दिनों पहले, लगभग 12 दिन पहले रिटन में सवालात दिए जाते हैं और सीनेट के मीटिंग के दिन उन सारे सवालात का रिटन जवाब आता है। तो मुझसे एज ए सीनेटर जब मैं हूं तो मुझसे कई लोग अलग अलग कॉलेजेस के लोग, एफिलिएटेड कॉलेज के लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के लोग मुझसे मिले थे आकर एज ए डेलीगेशन की शक्ल में। तो 4 मुद्दे थे जो मैंने दिया था। सबसे पहले तो सभी एफिलिएटेड कॉलेज जो बिहार यूनिवर्सिटी में है उनको पीएचडी में गाइड नहीं बनाया जा रहा था। ये तो मेरा ये तर्क था और उन शिक्षकों का भी तर्क था कि जब दोनों का मान्यता बराबर है, दोनों की डिग्रियां बराबर हैं, पढ़ने वालों की भी और पढ़ाने वालों की भी, जितने पास आउट बच्चे होते हैं यूजी पीजी में उसकी भी मान्यता वही है जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के लोग पढ़ाते हैं, तो फिर पीएचडी गाइड वो क्यों नहीं हो सकते हैं? उन्होंने तर्क दिया कि यूजीसी का गाइडलाइन वगैरह वगैरह, तो उन्होंने इस पर विचार करने का भरोसा दिलाया है माननीय कुलपति महोदय, जो सीनेट में हमारी तरफ से ये सवाल हुए। तो मुझको विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसका कोई नोटिफिकेशन होगा और एफिलिएटेड कॉलेज के जो लोग हैं उनको भी पीएचडी में गाइड बनाया जाएगा। दूसरा मेरा सवाल था, बिहार यूनिवर्सिटी में प्रेस है जहां क्वेश्चन और कई तरह की चीजें छपती हैं, पुस्तिकाएं हैं और भी चीजें हैं, जो अपना प्रेस है विश्वविद्यालय का। मुझको याद है कि पिछले 15 सालों से, 18 सालों से, 20 सालों से वो प्रेस बंद पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार यूनिवर्सिटी में, मैं कोई अभी सीनेटर नहीं हूं, मैं तो सिंडिकेट चुना गया हूं, अलग बात है, लेकिन मैं आज से 18-19 साल पहले भी मैं सीनेट का मेंबर बिहार यूनिवर्सिटी में रह चुका हूं। उस समय भी मैंने बिहार यूनिवर्सिटी में जो प्रेस बंद है उसके खोलने की आवाज मैंने उठाई थी, लेकिन मुझको अफसोस हुआ कि 20 सालों में 20 कदम भी विश्वविद्यालय नहीं चल सका और प्रेस अभी भी बंद का बंद ये नहीं चल। बजट में मैंने देखा है कई करोड़ों रुपया सिर्फ छपाई के मद में विश्वविद्यालय ने तय किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप करोड़ों रुपया जो बाहर की एजेंसी है, दूसरे जो छपाई वाले लोग हैं, छापने वाले लोग हैं, उनको आप देख के काम करवा रहे हैं और आपके पास जो मशीन है, उन्होंने मुझको जवाब दिया है कि मेरे पास एक्सपर्ट टेक्नीशियन नहीं है, अत्याधुनिक मशीनें नहीं है। तो भाई, आप करोड़ों रुपया जब खर्च कर रहे हैं बाहर में, तो अत्याधुनिक मशीन क्यों नहीं लाते हैं? आप एक्सपर्ट का बहाल क्यों नहीं करते हैं? आप जो टेक्निकल रूप में जो एक्सपर्ट हैं उनको बहाल कीजिए और अपने छपाइए। तो ये दूसरा ये था। तीसरा मैंने कहा था कि लड़कियों के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा कर रखा है, SC ST OBC और जो सभी तरह की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको यूजी और पीजी में फुल फ्री पढ़ाने का आदेश बिहार सरकार ने दे रखा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी कॉलेजेज में लगभग जो बच्चियां जब एडमिशन लेने जाती हैं, दूसरे परीक्षा फॉर्म भरने जाते हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार जो आपका बकाया है, जो जितना इन्वेस्टमेंट है, वो राज्य सरकार से अपने बच्चियों को क्यों हरास कर रहे हैं? तो इसको पूरी तरह से लागू किया जाए। तीसरा मेरा प्रश्न था, बिहार विश्वविद्यालय में संगीत की पढ़ाई पीजी में अभी तक नहीं थी। 2 कॉलेज में, बिहार यूनिवर्सिटी के LS कॉलेज और बेतिया में एक कॉलेज में वो चल रहा था टेम्पोररी किसी कॉलेज में। तो मेरा ये डिमांड था, मेरी मांग थी कि पीजी डिपार्टमेंट अलग से खोला जाए संगीत विभाग का। लेकिन मुझको खुशी है कि मेरी मांग को मान लिया विश्वविद्यालय ने और 5 विषय का, भोजपुरी, संगीत
और मैथिली और भी 2 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट के लिए बजट में भी प्रावधान हो गया है, पीजी विभाग खुलेगा। ये 4 सवाल मेरे थे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए सिंडिकेट चुना जाना? देखिए, तो मैंने तो पहले ही बताया कि लगभग 18-19 साल पहले मैं बिहार विश्वविद्यालय का सीनेट का सदस्य था, सरकार की तरफ से मनोनीत मैं था। और पुनः 20 उस समय भी मेरा परफॉर्मेंस जो मिनट बुक्स है उसमें आप लोग देख सकते हैं। उस समय के तत्कालीन कई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी पूर्व मुख्यमंत्री, मुर्तजा अली एडवोकेट साहब जो काफी मशहूर और मारूफ इस शहर के एडवोकेट रहे हैं, वो लोग उस वक्त सीनेट के मेंबर हुआ करते थे। और कई लोग, डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी हमारे साथ, बहुत सारे लोग उस समय तत्कालीन थे। उन लोगों के साथ रह के मुझको काम करने और सीखने का मौका मिला। और जो शिक्षक और छात्रों के हित में जो बातें, शिक्षा के हित में जो बातें हो सकती है, उन चीज को मैं उठाता था। और पुनः मुझको सीनेट का सदस्य बनने का मौका मिला। उससे ज्यादा खुशी तब हुई जब मुझको सिंडिकेट के मेंबर के लिए मैंने नॉमिनेशन किया, और जनरल सीट में मैंने किया, और 2 साहब ने नॉमिनेशन किया, मैं और एक सच्चिदानंद एडवोकेट है उन्होंने किया, और 2 ही सीट था। और लोगों ने आम राय बनाई कि आप जैसे लोगों को सिंडिकेट में आना चाहिए, इस विश्वविद्यालय को आवश्यकता है। और मैं तो अल्पसंख्यक समाज से आता हूं, और मुझको याद आ रहा है बहुत कम ही लोग सिंडिकेट के मेंबर अल्पसंख्यक समाज से रहे हैं इस विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, भाग्यशाली मानता हूं कि बिहार विश्वविद्यालय में मैं जब नॉमिनेशन किया तो अनकंटेस्टेड लोगों ने सपोर्ट करके मुझको मुझको चुना है। और मैं एज ए सिंडिकेट मेंबर मैं बिहार विश्वविद्यालय में चुना गया हूं। मुझको इस बात की खुशी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं अल्पसंख्यक समाज से, वैसे तो मैं सभी लोगों की आवाज बनूंगा, लेकिन खासकर अल्पसंख्यक समाज के या जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, उनकी भी आवाज में बनूंगा। अभी इसी सदन में, सीनेट में, इस्लामिया डिग्री कॉलेज नॉर्थ बिहार का अकेला माइनॉरिटी कॉलेज है। उसका मामला अभी माइनॉरिटी के, उसकी जो शक्ल है, नेशनल काउंसिल माइनॉरिटी से भी उसको लेटर निर्गत है। और माननीय कुलाधिपति चांसलर गवर्नर महोदय के यहाँ से भी चिट्ठी यहाँ बिहार विश्वविद्यालय में आके लंबित है, जिसका जवाब बिहार विश्वविद्यालय को देना है। उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो मुझको बहुत अफसोस हुआ कि 2023 की चिट्ठी अभी तक यहाँ पेंडिंग है, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब देना था। तो कहीं ना कहीं कुलाधिपति महोदय के यहाँ से जो चिट्ठी उसका डिसोवेट किया गया है। तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा एज ए सीनेटर, एज ए सिंडिकेट मेंबर, कि मैं उसका इम्प्लीमेंट कराऊं, और जो इस्लामिया डिग्री कॉलेज का जो मामला है उसका निष्पादन हो, उसका जो माइनॉरिटी शक्ल है वो बरकरार रहे, ऐसी मेरी पूरी कोशिश होगी। और साथ ही साथ मैं जितने भी कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हो, कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज हो, टीचर हित की बात हो, छात्र हित की बात हो, सिलेबस की बात हो, अन्य जितने मामले हैं, मैं उन सब चीजों को मैं गंभीरता से देखूंगा, और उन सब चीजों को न्यायपूर्वक न्याय मिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जो सही डिमांड है उसको मैं पूरा करूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। इस्लामिया कॉलेज की बात करें तो वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नूर आलम खान, उन्होंने बताया कि करीब 2016 से ही उनका मामला बिहार यूनिवर्सिटी ने पेंडिंग रखा है। तो क्या लगता है आपको एज अ सीनेट और सिंडिकेटर, अब आपको कितने परेशानी होती होगी वहाँ पे अपनी बात को पेश करने में? देखिए, मुझको तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मैं तो 20 साल 18 साल पहले सीनेट का मेंबर था। मैं पुनः अभी सीनेट के मेंबर के रूप में मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूँ। मैं सदन का सदस्य तो था नहीं कि मैं उस बातों को उठाता, लेकिन बाहर में कई मौके पर इस कॉलेज के मामला को लेकर मैं रजिस्ट्रार और कुलपति महोदय से, मैं पूर्व के कुलपति महोदय से भी मैं मिल चुका हूं इसका समाधान कराने के लिए। और अब मैं तो चूंकि इस सदन में आ चुका हूं, एज ए सीनेटर और सिंडिकेट का मेंबर भी हो चुका हूं, तो मैं भरोसा दिलाता हूं इस कॉलेज को न्याय मिलेगा, और इसकी जो जायज मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा, और ताकि माइनॉरिटी शक्ल इसकी बरकरार रहे, और इस कॉलेज का डेवलपमेंट हो, ताकि जो नॉर्थ बिहार का सिंगल माइनॉरिटी कॉलेज है, इसकी पहचान और इसका जो माइनॉरिटी शक्ल है वो बरकरार रहे, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इस पर पहल करूंगा। एक अलग क्वेश्चन है सर, आज चूंकि आप जदयू से जुड़े हुए हैं और पिछले करीब 20 सालों से यहाँ पे जदयू की ही सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में,
लेकिन अभी भी बिहार का इतना बड़ा क्षेत्र नॉर्थ बिहार, जिसमें एक भी अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं है, और एक अल्पसंख्यक कॉलेज को अगर केंद्र आयोग द्वारा भी उसको अगर उसको मान्यता मिल जा रहा है, उसके अलावा हाई कोर्ट से भी इस्लामिया डिग्री कॉलेज को मान्यता प्राप्त है, उसके अलावा भी राज्यपाल महोदय के द्वारा भी सख्त आदेश दिया गया, उसके बावजूद नॉर्थ बिहार इतनी बड़ी जगह में एक भी अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं है अभी तक। इसके लिए क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, आपने तो एक अलग ही क्वेश्चन कर दिया। मैं इसका जवाब इस शेर के साथ देना चाहूंगा। अगर सरकार की तरफ हम उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी है। इस इस्लामिया डिग्री कॉलेज की जो तारीख रही है, इस शहर के सभी लोग वाकिफ हैं और ये किसी से ढका छिपा नहीं है। ये कॉलेज जितना पुराना है, जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, उस हिसाब से और कॉलेजेस के बनिस्बत ये कॉलेज तरक्की नहीं किया। तो मैंने क्या कहा कि एक उंगली अगर हम दूसरी की तरफ उठाते हैं, हुकूमत की तरफ उठाते हैं, तो 4 उंगलियां मेरी तरफ होती है। ये शेर मुझको याद आ रहा है, मैं आपके के सामने में पढ़ना चाहूंगा। मुझको लगता है कि आपको जवाब मिल जाएगा। चमन को किसने रौंदा कहीं कोई तो नहीं, चमन को किसने रौंदा कहीं कोई तो नहीं, इस भड़ी बहार के दुश्मन कहीं हम ही तो नहीं, कहीं हम ही तो नहीं। जिम्मेदार हम भी हैं। हम का मतलब मैं नहीं, हम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। हम जिम्मेदार जो उस कॉलेज के रहे हैं, वो पहले के लोग रहे हों, आज के लोग हों, ये उस कॉलेज से जुड़े हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोग रहे हों, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है इस शहर में के अंदर नॉर्थ बिहार के अंदर, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होना चाहिए था, वो उस हिसाब से इतने वक्त में वो डेवलप नहीं हुआ। उस कॉलेज को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, वो कॉलेज तरक्की नहीं किया। मैं इन बातों को यहां नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं सिंडिकेट का मेंबर हूं, मैं जानता हूं हकीकत क्या है। लेकिन मैं सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूंगा, खासकर अपने अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से, जो इस समाज के लोग हैं, उनको इस कॉलेज की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस कॉलेज कैसे तरक्की करे, कॉलेज की शक्ल कैसे बरकरार रहे, इसके लिए मिल बैठकर काबिज की जरूरत है, तभी इसका सही निकलेगा। यूनिवर्सिटी के लेवल पर तो मैं कह ही रहा हूं कि मैं इसकी राय दूंगा और इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन कॉलेज कैसे डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, कॉलेज में क्लासेस कैसे चले, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसे बरकरार रहे, इसके लिए दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को काबिज करने की जरूरत है। तो मुझको लगता है कि ज्यादा अच्छा नतीजा इस्लामिया डिग्री कॉलेज का निकलेगा। ये थे सिंडिकेट और सेनेट मेंबर प्रोफेसर शब्बीर अहमद साहब, जो साफ तौर पर अपनी बात को बेबाक तरीके पे रखते हैं, इसी के लिए इनको जाना जाता है।